हाय हेलो, कैसे हैं? हमारा भी सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो भैया, निधि के लिए लोग बहुत चीज़ें बोल रहे हैं कि झूठ बोल रही है, ये सब व्यूज़ पाने के लिए ड्रामे कर रही है। पता नहीं ससुराल गई है कि नहीं, क्योंकि वो पहले बहुत ब्लॉग्स में बोल रही थी कि मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। और उनकी बेटे की कोई मन्नत भी रह गई थी, कोई पूजा वगैरह करनी थी, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया है। तो वो शायद इसलिए भी गई है ससुराल। तो भैया विहान को लेके गई है, बाकायदा वहाँ पे दिखा रही थी कि मैं रास्ते में अभी ये हूँ, मैं ससुराल में पहुँच गई हूँ, वहाँ पे मेरा बरामदा ऐसा है, मैं आपको होम टूर करवा रही हूँ। अपनी मम्मा से भी मिली, बेटे वगैरह के लिए अंगूर भी लेते हुए जा रही थी। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, जीन्स और शॉर्ट कुर्ता और पीली चुन्नी, उसी में इसने कम से कम 8-10 ब्लॉग बना डाले हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज तुम 3 साल बाद ससुराल की चौखट चढ़ी हो, एटलीस्ट कपड़े तो अच्छे पहन के जाओ यार। एक तो ये क्या थोड़ी नौटंकी लगती है और थोड़ा झूठ भी बोलती हैं। तो अभी लोगों को इनकी बातों पे कम ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, क्योंकि ये बहुत टाइम से इनके व्यूज़ आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला भैया शतरंज की चाल में ये फेंकूं। तो उन्होंने तो साम दाम दंड भेंट सब कुछ करके देख लिया था। तो यही था सबसे बड़ा शतरंज का मोहरा, ससुराल। ससुराल के पीछे तो लोग उनको देखने आएंगे ही ना, क्योंकि वहीं से तो वो फेमस हुई भैया, एक चीज़ वहाँ की बदनामी करते हुए। तो ये सब दिखा रही थी, तो ये सब मैंने पिक आपको दिखा रही हूँ। मैं बाकायदा इनके ससुर जी इनके लिए दिखा रहे थे कि चिप्स खा रही हैं, दूध पी रही हैं, खाना खा रही, सब कुछ लेकर गई। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, इतना तो भगवान माता रानी की दया से कमाती है, तो यार तुम जा रहे थे तो एटलीस्ट अपने सास ससुर के लिए भी कुछ ले जाते यार। तो नहीं लेके गई, बस यही दिखाया कि मेरा मेरा पति, ये पति का रूम ऐसा था, ये था वो था। और अभी इन्होंने कुछ टाइम पर, अभी कुछ घंटे पहले ब्लॉग्स डाला कि है ना, मैं विहान की दादी जी उनको घुमाने ले गई हैं उंगली पकड़ते हुए, फिर 3.5 साल बाद मेरी तपस्या वो हुई। तो आपको पता ही है, थंबनेल ऐसे लगाती है और अंदर और कुछ दिखाती है। तो बाकायदा व्यूज़ बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, किसी 25,000, कभी 20,000, कभी 8,000, कभी 10,000। और वही कंट्रोवर्सी इनकी चली आ रही है कि अभी मैंने ये किया, अभी मैंने वो किया। मुझे समझ में नहीं आता यार, इनको पर लोग बहुत सपोर्ट कितनी करते हैं। नौटंकी तो देखो कहीं ना कहीं करती है, बहुत ज़्यादा करती, कहीं ना कहीं नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा करती है। और बेटे के लिए भी भैया, बेटे को बचपन से बच्चों को आदतें डालनी चाहिए कि बेटा तुम्हें सबसे पहले नहाना पड़ेगा। नहीं, ब्लॉग्स में बाकायदा दिखा रही कि बेटा हाथ चलाते हुए, मुँह चलाते हुए, मैं नहीं नहाऊंगा। तो भैया बेटे को एटलीस्ट, अपने बच्चे को तो तुम अच्छी चीज़ें सिखाओ, नहीं तो बड़ा होकर तुम्हारा एक ही सहारा है। और दूसरी चीज़, फिर बोलती हैं मैं तो अभी दूसरी शादी करूँगी, मैं अभी ये करूँगी, मैं वो करूँगी, माँ मैं अभी यहाँ खाने ये गई थी, मैंने फलाना किया था, तो मैंने ढिमका किया था। फिर वही इनका एक मैंने ब्लॉग देखा, उसमें भैया बर्तन उधर पड़े हुए हैं, वहीं पे खड़े रह के बाल धो रही। आप बताओ यार, व्यूज़ जो आएंगे, आपके जो सब्सक्राइबर है, वो आप उनको क्या मैसेज देना चाह रही हो यार? ठीक है, मानते तुम्हारे बाथरूम में दिक्कत है ये वो, एटलीस्ट तुम सिंक के यहाँ खड़े रह के अपने बाल धो रही हो, तो एटलीस्ट बर्तन तो हटा दो यार, बर्तनों के ऊपर वहीं बाल धो रही हो, वहीं उसमें तुम खाना खाओगी। पता नहीं यार, मैं इनके ब्लॉग्स देखती हूँ ना, मुझे तो समझ में नहीं आता। और एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही है बाकायदा। यार देखो, ये सास ससुर के घर गई है ना, उन्होंने इसका आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया है। मेरे को सिर्फ गुस्सा इस चीज़ का आ रहा था कि भैया एटलीस्ट तू जा रही है तो इतना तो कमाती होगी कि थोड़े बहुत, कुछ नहीं, एक आध सास ससुर की ड्रेस ही लेके चली जाती। पर नहीं, इनसे बना, समझ में नहीं आया। फिर वो अपने पति के लिए बता रही थी कि मतलब, मैंने सोचा सही बात है यार, इनके ऊपर जो बीती होगी वो इनको पता, कि कोई नहीं सोचता कि यार मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा ये वो। तो बता रही थी कि पलंग यहाँ पे ऐसा था, ये था वो था। तो इन्होंने बाकायदा होम टूर भी करा, अपनी सास के लिए बोल रही थी कि उनको पालक, मतलब वो तो सब्जियां तक घर में उगा लेती है, तो सब्जियां वगैरह का गार्डन भी इन्होंने दिखाया, तो सब तस्वीरें शेयर करी। पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि तुम मतलब हद से ज़्यादा यार अपने ब्लॉग्स में नौटंकी ड्रामे मत दिखाओ, थोड़े बंद करो। अब मुझे समझ में नहीं आता, इनकी मतलब ये सिंपल हैं इतनी कि जानबूझ के व्यूज़ को पाने के लिए इतने ड्रामे करती है कि ये भी मेरी तरह अकेली है। तो यार इसको जैसा समझ में आता है ये वैसे ब्लॉग्स बनाती है
खैर यार, इसका कोई सहारा भी नहीं है, ले दे कि यही चैनल ही है, चैनल से ही उसको अर्निंग होती होगी, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत करती है यार। पर लोगों का भी कुछ नहीं है यार, इनके लिए बहुत बोलते हैं कि झूठ बोलती है। सपना के भी पीछे ये पड़ी रहती थी, सपना के कारण भी काफ़ी वो हुई थी कि यार सपना ने ये करा वो करा। सपना शायद इनकी रिश्तेदार है, पता नहीं कौन है, मेरे को ठीक से नहीं पता। बट ये है कि अभी लोग बहुत इनके लिए बोल रहे हैं कि पता नहीं ये गई है कि नहीं गई है ससुराल में, और गई है तो भाई ढंग के कपड़े भी नहीं पहन के गई है, उसी ड्रेस में दिख रही है। और फिर अभी थोड़ा टाइम पता नहीं हो गया उसको, 6-7 घंटे पहले इन्होंने फिर ब्लॉग उसमें दिखी है दूसरे मतलब सूट में, अनारकली का सूट पहना था। नॉट डाउट बहुत अच्छी लग रही थी, बट यार तुम्हारी एक इमेज है, तुम यूट्यूबर हो, वही ड्रेस पहन पहन के डालोगी तो लोग तुम्हें बोलेंगे तो सही। और तुम एटलीस्ट कम से कम उनका फेस तो दिखाओ यार, सास ससुर का। गई हो, क्या पता उनको हो सकता है कि ये ब्लॉग में आना पसंद नहीं हो। पर ये है कि मुझे एक चीज़ आप लोग बताना कमेंट करके, ये रियल में गई हैं कि सही में ड्रामे कर रही है, भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ भी हो, इन्होंने बहुत, अभी लोग व्यूज़ के नाम पे रो रहे हैं कि उनके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। उन्होंने अच्छा अपना मतलब कंटेंट लेके आई ससुराल का, भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने भी इनके व्लॉग्स देखे थे, एक एक दिन में 25-25 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, एक एक दिन में 8 हज़ार आ रहे हैं, एक दिन में 10 हज़ार आ रहे हैं। तो भैया दिमाग तो बहुत अच्छी मास्टरमाइंड है। कई लोग इनको बोलते चालाक लोमड़ी है, ये है वो है। यार आप एक बात बताओ, यूट्यूबर है वो, नेचुरल सी बात है, वो कुछ ना कुछ तो व्यूज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना। और अपनी मम्मा से भी मिल के गई थी कि बोल रही थी मम्मा आप ध्यान रखना, ऊपर रहते हैं, उनके पास मेरा नंबर है, आपको कोई नीड हो तो मुझे बता देना। और बाकायदा बेटी के लिए अंगूर वगैरह भी लेके गई थी। और मेरे को सबसे इनकी एक चीज़ अजीब भी लगती और अच्छी भी लगती, हर एक चीज़ अपने ब्लॉग में बताती, हर एक चीज़। तो ससुर से बात कर रही थी तो वो भी इन्होंने अपने रिकॉर्डिंग सुनवाई थी कि इस गाड़ी में अभी यहाँ बैठना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हाँ पापा जी मैं अभी आ रही हूँ, मैं इतने बजे आ जाऊँगी, ये वो। और पता नहीं क्या चीज़ बोल रही कि मैं बहुत बड़े काम से गई हूँ, बड़े काम से। और बोल रही थी मेरी सासू माँ ने मुझे देखो चूड़ियाँ भी पहनाई है, तो चूड़ियाँ भी शायद इन्होंने दिखाई। तो यार मेरे हिसाब से पता है इनको ससुराल में ही रहना चाहिए यार। ये पता नहीं यहाँ पे क्यों रहती है अपनी मम्मी के यहाँ, मुझे एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आई। वहीं रहना चाहिए यार, पति बलि चला गया और विहान है उनके घर का मतलब पोता, तो कोई ऐसा नहीं होंगे दादा दादी की प्यार नहीं करेंगे इनसे भी करेंगे, बट पता नहीं क्यों नहीं रहती। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।